हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि IBPS PO की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, उसके बाद में जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट तो नहीं कह सकते, जो फाइनल लिस्ट बनती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके बेसिस पे, तो जो लिस्ट बनती है उसकी जो कट ऑफ होती है वो कैसे निकाली जाती है, वो कैसे निकालते हैं, जो IBPS जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे निकालता है वो कट ऑफ, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी कैटेगरी वाइज बात करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जो IBPS PO होता है उसकी जो कट ऑफ होती है वो सेक्शनल कट ऑफ होती है पर सब्जेक्ट में। मीन्स टू से अगर आप प्री देने जा रहे हैं तो रीजनिंग की अलग कट ऑफ होगी, क्वांट की अलग कट ऑफ होगी, और उसके बाद में आपकी इंग्लिश की अलग कट ऑफ होगी। उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, मेन कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में ही देखते हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मीन्स टू से IBPS की जो PO एग्ज़ाम जिसका भी नोटिफिकेशन आया है उसकी कट ऑफ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए IBPS PO का जो प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जो प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसकी सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैंने आपको दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, और रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपकी जो कैटेगरी होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ SC ST एंड OBC और PWD, इनके लिए अलग होगी, और UR और EWS इनके लिए भी अलग होगी। तो इनके लिए क्या होगी, देखिए इंग्लिश में आपको 7.75 मार्क्स लाने होंगे फॉर इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 4.25 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 6 मार्क्स लाने होंगे। तो ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ होंगी, ये आपको क्लियर करनी होगी। अगर हम यहीं पे UR अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS जो इकोनॉमिकली वीकली सेक्शंस होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 11 मार्क्स लाने होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में अगर बात करें तो आपको 8 नंबर लाने होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बात करें तो 9.25 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये तो थी आपकी सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ एग्जैक्ट क्या बनी थी इसकी और क्या बनी थी इसकी, और ये तो थे आपके पूरे 100 मार्क्स का पेपर। अब सिर्फ इनके लाने से तो आपकी जो सिलेक्शन है वो हो नहीं जाएगा। इसके बाद में आपको एक लानी होगी मेन कट ऑफ, जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगी, या जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगी, जो होगी मेन कट ऑफ। उसको देख लेते हैं। ये होती है आपकी मेन कट ऑफ। ये भी सिर्फ स्टेट वाइज नहीं होती, पूरी एक ही कट ऑफ निकलती है जो IBPS PO की होती है। IBPS क्लर्क की जैसे हमने देखा था कि IBPS क्लर्क में स्टेट वाइज भी होती है, साथ में कैटेगरी वाइज भी होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सभी स्टेट के लिए एक ही कैटेगरी होती है सभी स्टेट की, तो कैटेगरी वाइज ही होती है ओनली। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज प्रीलिम्स कट ऑफ, तो ये 100 मार्क्स की होगी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो अनरिजर्व कैटेगरी को लाने होंगे 58.75 मार्क्स, EWS को लाने होंगे 57.75 मार्क्स, OBC को लाने होंगे 58.50 मार्क्स, SC को लाने होंगे 51 मार्क्स, ST को लाने होंगे 43.5 मार्क्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये OH की कुछ कैटेगरीज होती हैं। जो PWD होती है ना, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो हमें देखने को मिलता है, PWBD सॉरी। तो जो PWBD होती हैं उनकी जो कट ऑफ्स होती है उससे रिलेटेड है। तो उसमें आता है HI, VOC, VI और ID, ये 4 कट ऑफ्स आती हैं। तो अगर आप HI से रिलेटेड हैं तो 19.75 कट ऑफ, OC के लिए आपको 46 कट ऑफ लानी होगी, VI के लिए 54.25 एंड ID के लिए 21.75। तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज प्रीलिम्स की कट ऑफ।
अब आप जैसे कि जानते हैं पीओ का एग्ज़ाम है तो वो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में उसकी शॉर्ट लिस्ट होंगे आप कैंडिडेट्स, उसकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो नेक्स्ट हम मेंस के बारे में देख लेते हैं पहले। अगर मेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम स्कोर्स एंड कट ऑफ इन ईच टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शनल कट ऑफ्स होती है हर सब्जेक्ट में, तो मेंस में भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ्स होगी। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 60 हैं, और जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों साथ में, तो ये 60 मार्क्स का आता है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस ये 40 मार्क्स का आता है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स का आता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये आपका 60 मार्क्स का आता है। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एसे ये अलग होता है आपका, लेकिन ये होता है, ये भी आपको क्लियर करना होता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो SC ST और OBC और PWBD है, उनको रीजनिंग के लिए लाने होंगे 3.75 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयर्स के लिए 6.25 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 8.50 मार्क्स, और जो डाटा एनालिस्ट क्वांट है उसके लिए 5.75 मार्क्स। क्वांट नहीं आती है इसमें, अर्थमेटिक नहीं आता, ओनली DIs ही आती है। और जो मैंने बताया ये लेटर राइटिंग एंड ऐसे भी होता है, 25 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको 8.75 मार्क्स लाके आपको ये भी क्लियर करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें EWS जनरल की, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स लाने होंगे फॉर रीजनिंग। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 9.75 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 11.75 मार्क्स। डाटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 8.75 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको लाने होंगे 10 मार्क्स। तो ये थी आपकी मेंस की सेक्शनल कट ऑफ, कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। अब जो मेंस की जो मेन कट ऑफ होगी कैटेगरी वाइज वो देख लेते हैं। ये है मेंस की आपके एग्ज़ाम की, जो 225 मार्क्स की होगी। 225 मार्क्स की कैसे ये यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल वेटेज स्कोर एंड कट ऑफ्स ऑन टोटल वेटेड स्कोर्स। टोटल वेटेड स्कोर कैसे होगा? स्कोर ऑब्टेन इन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड प्लस जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आती है, उसका भी आप प्लस कर लो, फिर इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐड कर लो, फिर जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है उसको भी ऐड कर लो, उसके बाद में जो आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का उसको भी ऐड कर लो। तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 225 मार्क्स, उसमें से ये कट ऑफ बनी है। तो देख लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स टू से SC 66.38 मार्क्स लाने होंगे आपको। शेड्यूल्ड ट्राइब जो ST में आते हैं 52.25 मार्क्स लाने होंगे आपको। OBC अदर बैकवर्ड क्लास 78.63 मार्क्स लाने होंगे आपको। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इनको 75.75 मार्क्स लाने होंगे। जनरल की बात कीजिए जो ऑन रिजर्व कैटेगरी है उनके 83.50 मार्क्स। हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स टू से HI कैटेगरी जो PWBD में आते हैं उनके 38.25 मार्क्स। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज पर्सन हु इज़ कम OC 61.25 मार्क्स। विजुअली इम्पेयर्ड VI जो कट ऑफ होती है उनको लाने होंगे 84.88, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको 53 मार्क्स। तो ये थी आपकी जो मेंस का पेपर था उसकी कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ। तो आपने प्री भी निकाल लिया, अब मेंस भी निकाल लिया, अब इसके बाद में आपको होगा इंटरव्यू। जो नेक्स्ट कट ऑफ ये निकालते हैं IBPS PO, तो वो होती है इंटरव्यू प्लस मेंस आउट ऑफ 100। मीन्स टू से आप कहेंगे मेंस तो भाई 225 मार्क्स का हुआ था, तो आपका जो मेंस का होगा उसका 80% इसका रेशियो होगा 20 के साथ। मीन्स टू से 80% मार्क्स होंगे आपके मेंस के और 20% मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, और पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन और नहीं होता है IBPS में, जबकि SBI में ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप कहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम ये क्या है? देखिए मैक्सिमम मार्क्स मीन्स टू से 52.20 ये टॉपर के मार्क्स है। ST में इसने टॉप किया है जिसके 52.11 मार्क्स आए, और OBC में इसने टॉप किया है 55.82 मार्क्स वाले ने। EWS में 52.14 मार्क्स, UR में 62.98। ये आउट ऑफ 100 है, मैंने 88.20 का जो रेशियो बताया वो है ये। OC में 53.78, VI में 64.16,
अगर HI की बात की जाए तो 42.16 एंड ID की बात की जाए तो 44.13। अब मिनिमम मीन्स टू से अगर आपके इतने मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी इन इतने मार्क्स वालों को भी जॉब मिली है। ठीक है, तो ये थी आपकी मिनिमम मार्क्स। नेक्स्ट होती है रिज़र्व कट ऑफ, जो नेक्स्ट ईयर के लिए होती है कि मीन्स टू से इतनी कट ऑफ तो रहेगी कम से कम। तो अभी तक इनकी नॉट अवेलेबल है। आई होप मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे IBPS PO की कट ऑफ से रिलेटेड, और मैंने आपको सारा बता दिया होगा कि प्री की कट ऑफ, प्री की सेक्शनल कट ऑफ, और मेन कट ऑफ, और मेंस की सेक्शनल कट ऑफ, मेंस कट ऑफ, और इंटरव्यू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया होगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। So thank you so much for watching my channel.